हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यानी कि बिहार एसएससी से यानी कि रिलेटेड महत्वपूर्ण जीके। ठीक है, कहे तो इस वीडियो में हम लोग यानी कि 100 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। आज जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पार्ट 1 से लेकर कहे तो यानी कि 40 कहे तो फ्रेंड्स बिहार एसएससी से रिलेटेड वीडियो यानी कि 40 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसका प्ले लिस्ट भी तैयार कर दिया हूँ, तो नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि 2024 आपको कसम खा लेना है कि 2024 में इतना पढ़ेंगे कि ज़िंदगी में कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद कोई भी यानी कि कोई भी नौकरी हो ही जाएगा। तो इसमें 24 को फ्रेंड्स 2024 में इतना पढ़िएगा, इतना मन लगा कर पढ़िएगा कि अपने माता पिता के सपनों को ज़रूर साकार कीजिएगा। आपके माता पिता आपका रास्ता देखते हैं कि हमारे बेटा हमारे बेटी एक दिन सफल बने। ठीक है, तो उनके जो चिंता है, चिंता को दूर कीजिएगा और अपने माता पिता को सपना को साकार कीजिएगा। यही बोलने चाहूँगा, अपनी तरफ से आपको यही सलाह दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कह रहा है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से यानी कि सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर यानी कि सुल्तान कहलाने वाला यानी कि प्रथम शासक बना? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि महमूद गजनवी। फ्रेंड्स, क्या कह रहा है यानी कि महमूद गजनवी के यानी कि सभी आक्रमणों 1000 से लेकर यानी कि 1026 के बीच यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 में किया था, 1025 और 26 में किया था। ठीक है, इसके बीच में, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कह रहा है कि महमूद गजनवी के यानी कि भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य एशिया में यानी कि एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए और धन प्राप्त करना। ठीक है, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, यानी कि धन लूटना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कह रहा है कि महमूद गजनवी के यानी कि भारत पर आक्रमण के समय यानी कि भारत आए यानी कि विद्वान अल-बरूनी ने यानी किस महत्वपूर्ण यानी ग्रंथ की रचना की? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी किताब उल हिंद। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, अल-बरूनी की यानी कि एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है यानी किताब उल हिंद। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की यानी कि दरबारी भाषा थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कहे तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये मेरा वादा रहा, आप सब इस वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका 5 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है यानी कि दिल्ली सल्तनत की यानी कि दरबारी भाषा थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि फारसी। आपका अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कह रहा है आगरा यानी कि नगर की स्थापना यानी किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिकंदर लोदी द्वारा। तो याद रखिए फ्रेंड्स, आगरा नगर यानी कि स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? आपका सिकंदर लोदी को। देख सकते हैं आप, एनडीए ने 1999 में पूछा है, बीपीएससी ने 2001 में पूछा है, एसएससी ने 2002 में पूछा है और यूपीपीसीएस ने 2004 और 2011 में पूछा है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह यानी कि दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु यानी कि चौगान यानी कि पुल कहे तो खेलते हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो याद रखिए फ्रेंड्स, यानी कि चौगान या पुल कहे तो यानी कि खेलते समय इसका मृत्यु हो गया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कह रहा है कि कुव्वत उल इस्लाम यानी कि मस्जिद का निर्माण यानी किसके द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। याद रखिएगा, कुव्वत उल इस्लाम यानी कि मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कह रहा है तराइन की पहली लड़ाई 1191 में यानी कि निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यानी कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। इसको याद रखिए फ्रेंड्स, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी किस खलजी शासक ने यानी कि दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए यानी कि ससुर की हत्या कर दी थी?
तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, यानी कि कौन सा वो खिलजी शासक था जिसने यानी कि दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपनी यानी ससुर की हत्या कर दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। इसको याद रखिएगा, बहुत खतरनाक शासक था ये अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत में यानी कि सबसे अधिक सेना रखने वाला यही था, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कह रहा है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इल्तुतमिश की, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है कि मोहम्मद गौरी विजित यानी प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से यानी कि किस विश्वसनीय जनरल को यानी कि छोड़कर गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का है किसके शासनकाल में यानी कि सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछिए मत कितना इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो याद रखिए फ्रेंड्स, यानी पूछा जाता है किसके शासनकाल में कहे तो मंगोल आक्रमण हुए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का है कि तराइन के यानी कि द्वितीय युद्ध में यानी किसने किसको पराजित किया। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो 1192 में हुआ था, ठीक है, यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध। तो यानी किसने किसको पराजित किया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को, यानी कि कहे तो पहला यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने यानी कि मोहम्मद गौरी को पराजित किया। द्वितीय में कहे तो मोहम्मद गौरी ने आपका पृथ्वीराज को पराजित किया था। इसको याद रखिएगा, ठीक है। पहला हुआ था 1191 में, दूसरा हुआ था 1192 में। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का सन 1329 और 1330 के बीच में कहे तो किसने यानी कि तांबे की सिक्के के रूप में यानी कि प्रमाण स्वरूप मुद्रा यानी कि सांकेतिक मुद्रा यानी कि प्रचालित किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि सांकेतिक मुद्रा किसने जारी किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि कहे तो इसको शॉर्ट नाम MBT, क्या कहे MBT। तो याद रखिए फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जारी किया था, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कह रहा है कि दिल्ली के यानी कि किस सुल्तान को यानी कि इतिहासकारों ने यानी कि विरोधों का यानी कि मिश्रण बताया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कहे तो मोहम्मद बिन तुगलक को। तो इसको याद रखिए, यानी कि विरोधों का मिश्रण। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है, यानी कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इब्राहिम लोधी, ठीक है। चलिए अगला सुन देते हैं 18 नंबर कह रहा है कि इनाम यानी कि भूमि किसे दिया जाता था, यानी कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। चलिए इस नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तरी भारत के यानी कि प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर यानी कि राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, वो कौन थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रजिया सुल्तान। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने यानी कि दक्षिण भारत को यानी कि पराजित करने का प्रयास किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कर यानी कि यात्री इब्न बतूता यानी कहाँ से आया था। ये भी क्वेश्चन, इसका एक बुक है रहला, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका एक बुक है रहला, एक कहाँ से आया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वो मोरक्को का रहने वाला था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, भारत पर आक्रमण यानी कि तुर्क आक्रमण करने वाला था, यानी कि कौन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महमूद गजनवी। तो इसको याद रखिएगा, भारत पर प्रथम यानी कि तुर्क यानी कि आक्रमण करने वाला कौन है, आपका तुर्क रहने वाला आपका महमूद गजनवी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 23 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने यानी कि अपने को बुत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था। तो कौन है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है, यानी कि महमूद गजनवी। तो इसको याद रखिए फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, मूर्ति भंजक, यानी कि मूर्ति को तोड़ने वाला, ठीक है, यानी कि जहाँ भी जाता था क्या करता था, मूर्ति को तोड़ देता था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर को आ रहा है, महमूद गजनवी यानी कौन सी उपाधि धारण की थी, ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है यामीन उद दौला यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, और दूसरा है आपका अमीन उद मिल्लत, ठीक है, यानी कि मुसलमानों का संरक्षक। ये दोनों उपाधि धारण किया था कौन, महमूद गजनवी। इसको याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का है कि महमूद गजनवी ने यानी कि भारत में प्रथम आक्रमण
किस राज्य के विरुद्ध किया था? ये भी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिंदूशाही और ब्राह्मणशाही। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 में कह रहा है कि हिंदूशाही यानी कि राज्य की राजधानी थी यानी क्या? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि उद्भाड़पुर, वो हिंद और वह हिंद। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, हिंदूशाही राज्य की राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 में कह रहा है कि महमूद गजनवी का यानी कि भारत में अंतिम आक्रमण यानी किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि जाट के विरुद्ध। तो इसको याद रखिएगा। इसका कह रहा है हिंदूशाही यानी कि राज्य का कौन सा शासक यानी कि तुर्कों से बार बार यानी कि पराजित होने के कारण यानी कि गलना विष यानी कि आत्मदाह कर लिया। ठीक है, आत्मदाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए यानी कि जयपाल। अगला क्वेश्चन 29 में कह रहा है कि महमूद गजनवी यानी किस वंश का था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आमिनी। ठीक है, कौन सा? यामिनी। 37 नंबर कह रहा है कि महमूद गजनवी के साथ यानी कि भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन सा शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि शाहनामा के लेखक यानी कि फिरदौसी, ये आपका शामिल नहीं था महमूद गजनवी के इतिहासकारों में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कह रहा है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के यानी कि परिणाम स्वरूप कौन सा यानी कि शहर फारसी सांस्कृतिक यानी कि केंद्र बन गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कहे तो लाहौर, जो कि अभी वर्तमान कहे तो पाकिस्तान में है। आपका 32वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि किसने ढोल की यानी कि तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने यानी कि पति के यानी कि चिता के साथ यानी कि स्वतः यानी कि जला लेने की यानी कि दृश्यों का भयानक यानी कि चित्रण किया गया है? ठीक है, तो चित्रण कौन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि इब्न बतूता। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है भारत में यानी कि मुस्लिम राज्य का यानी कि संस्थापक माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहम्मद गोरी को। अगले क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा है किसने यानी एकतादारी यानी कि प्रथा चलाई थी यानी कि चलाई? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन? आपका इल्तुतमिश। इसको याद रखें, एकतादारी प्रथा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कह रहा है कि लाख बख्श यानी कि के नाम से यानी कि जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? यानी कि लाखों का दान देने वाला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है कि 13वीं सदी में यानी कि सेना का यानी कि सर्वोच्च अधिकारी होता था? कौन? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है कि भारत में यानी गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको याद रखिएगा, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका अगला क्वेश्चन है 38 में कह रहा है कुतुब मीनार के यानी कि कार्य को किसने पूरा किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि इल्तुतमिश। कौन किया था? इल्तुतमिश। आपका अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि दिल्ली का यानी कि पहला तुगलक यानी कि सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कह रहा है कि पंजाब के यानी कि हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कौन किया था? कल्लर। इसको याद रखिए फ्रेंड्स, यानी कि पंजाब के यानी कि हिंदूशाही राजवंश का किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी यानी कि कल्लर। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कह रहा है कि वह रोमन यानी कि सम्राट अगस्टस की भांति यानी कि सावधान था कि वह दूसरों की यानी कि तरह यानी कि शक्तिशाली न लगे और दूसरों के तरह स्तर से अधिक न लगे, यह संदर्भ यानी किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, यानी कि बहलुल लोदी का। तो इसको याद रखिए फ्रेंड्स 41 नंबर क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कह रहा है कि अलबरूनी यानी किसके शासनकाल में यानी कि इतिहासकार था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि महमूद गजनवी के। ठीक है, आपका 43वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स यानी कि सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। तो चेक करना है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ई का 2 हो जाएगा यानी कहे तो निजामुद्दीन औलिया सूफी संत। ठीक है, मलिक कफूर कहे तो आपका 4 हो जाएगा यानी कहे तो 1000 दिनारी यानी कि भी कहलाने वाला। तो इसको याद रखिएगा, मलिक कफूर क्या कहते हैं? 1000 दिनारी। आपका सी का हो जाएगा 1 यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का यानी कि नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी डी के कहे तो यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि यानी कि दास राजवंश यानी कि उखाड़ फेंका था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि शासक या दास यानी कि गुलाम राजवंश से यानी कि संबंधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि इल्तुतमिश। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 45 में कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री यानी कि इब्न बतूता यानी किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इब्न बतूता। अगले क्वेश्चन 46 में कह रहा है कि महमूद गजनवी ने यानी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कितना 17 बार। आपका अगला क्वेश्चन है 47 में कह रहा है किसने यानी कि अपने आप को यानी कि खलीफा घोषित किया था? ठीक है, यानी कि अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कहे तो मुबारक शाह खिलजी। अगला क्वेश्चन 48 में कह रहा है कि लोधी वंश का यानी कि संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहलुल लोधी। चलिए अगला क्वेश्चन 49 में कह रहा है भारतीय इतिहास में यानी कि बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण यानी कि पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। तो इसको याद रखिए फ्रेंड्स। आपका 50वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि राज्य संबंधों में यानी कि उलेमा यानी कि दखल का यानी कि विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, 51वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या कर रहा है अलबरूनी द्वारा यानी कि रचित यानी कि पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद यानी कि किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी यानी कि भारतीय गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन और भारतीय इतिहास और भूगोल। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिए फ्रेंड्स यानी कि दोनों बुक किसका है? आपका अलबरूनी का है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, कह रहा है कि अलबरूनी यानी कि पूरा नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए यानी कि अबू हैरान मोहम्मद। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 53 नंबर, कह रहा है कि अलबरूनी के अनुसार यानी कि अत्यंश यानी कहे तो यानी कि चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग यानी कि शामिल थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी यानी कहे तो ए और बी दोनों। तो इसको याद रखिए फ्रेंड्स, यानी कि धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल बनाने वाला बी नंबर में है, यानी बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है नाविक, मछुआ यानी कि मछुआरा, वैद और जुलाहा। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 54 नंबर, क्या कह रहा है कि यानी कि 11वीं सदी के यानी कि भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि किताब उल हिंद को। आपका 55 क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या कह रहा है यानी कि वह हिंद युद्ध है जो है यानी कि 1008 से यानी कि 9 के बीच में कहे तो निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन 56 नंबर, क्या कह रहा है कि यानी कि दिल्ली सल्तनत का वह यानी कि प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 57 नंबर, क्या कह रहा है फ्रेंड्स यानी कि सुल्तान और खिलजी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के यानी कि बाबत यानी कि के संबंध में निम्नलिखित यानी कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी सही है। तो फ्रेंड्स इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, क्या कह रहा है यानी कि दिल्ली के निम्नलिखित यानी कि सुल्तानों में से यानी किसने तैमूर यानी कि शासक यानी कि मिर्जा शाहरुख के यानी कि अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि खिजर खां सैयद। 59 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यानी कि गुलरुखी की यानी कि उपनाम से यानी कविताएं लिखा करता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिकंदर लोदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहे हैं यानी कि 60 नंबर, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा यानी कि कथन जो है यानी कि रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? कौन सा असत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी को पढ़ सकते हैं आप सब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यानी कथन बलबन के संबंध में असत्य है? यानी कि बलबन के संबंध में असत्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कहे तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं कहे तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी यानी कि 3 को 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 62 नंबर, क्या कह रहा है यानी कि दिल्ली पर शासन करने वाले यानी कि निम्न यानी कि वंशों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कहे तो 1 2 5 4 3। ठीक है, यानी कि पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, आपका तीसरा हो जाएगा तुगलक वंश, चौथा हो जाएगा आपका सैयद वंश, और तीसरा हो जाएगा पांचवा हो जाएगा आपका लोधी वंश। तो इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन 63 नंबर, क्या करके मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा यानी कि परिणाम नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए यानी कि पंजाब से लेकर यानी कि बंगाल तक फिर से यानी कि उत्तर भारत एक केंद्रीय यानी कि सत्ता अधीन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन 64 नंबर, क्या करें तुर्कों द्वारा यानी कि राजपूतों को यानी कि पराजित करने के लिए
करने के यानी कि निम्न में से कौन सा कारण थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, क्या तो 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स इसको पढ़ सकते हैं। एक आपका अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, क्या करें कि गुलाम वंश के यानी कि आरंभिक यानी कि शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कहे तो 1, 4, 2, 3 इसको आप मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, क्या कह रहा है अलाई दरवाजा निम्न में से किसके मुख्य द्वार है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी का, यानी कि कुतुब मीनार का। तो इसको याद रखें, यानी कि मुख्य द्वार कुतुब मीनार का है, ठीक है, अलाई दरवाजा। चलिए 67 नंबर, क्या करें निम्न को यानी कि सुमिलित करें? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मिला सकते हैं, यानी कि 1/2 यानी कि हिंदुओं द्वारा यानी कि दिए जाने वाला भूमि यानी कि खराज कहलाता था, यानी कि युद्ध के यानी कि लूट में यानी कि राज्य का यानी कि 1/5 भाग क्या कहलाता था? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि खुम्स क्या कहलाता था? खुम्स। मुसलमानों द्वारा यानी कि दिए जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? आपका कहे तो उस्र, ठीक है। मुसलमानों पर लगाने वाला यानी कि धार्मिक कर क्या कहलाता था? आपका जकात। इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कहे तो महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, क्या कह रहा है कि अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4, तो इसको आप सही यानी कि चारों को चारों जो दिया हुआ है आपका सही है, ठीक है। यानी कि वे सूफी संत यानी कि सिख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। यानी कि कहे तो अमीर खुसरो वे जलालुद्दीन यानी कि फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सही है आपका। उन्होंने यानी कि भारतीय वाद्य यंत्र यानी कि बीड़ा, ईरानी वाद्य यंत्र यानी कि तंबूरा यानी कि मिश्रण से यानी कि सितार का आविष्कार किया, ठीक है। यानी कि इसको माना जाता है अमीर खुसरो को। उन्होंने यानी कि ख्याल यानी कि गायकी का आविष्कार भी किया था। यानी कि चारों सही है। अगले क्वेश्चन 70 नंबर का है कि दिल्ली सल्तनत के यानी कि पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कहे तो 1, 2, 3। तो इसको पढ़ सकते हैं 1, 2, 3 को, यानी कि दुर्बल प्रशासन, तैमूर के आक्रमण, अधिग्रहण के यानी कि स्पष्ट नीति की अभाव, ठीक है। चलिए आपका 71 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या करके निम्न में से किसका आक्रमण यानी कि भारत पर किया गया यानी कि द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गोरी। अगला क्वेश्चन 72 नंबर का है मोहम्मद गोरी किस वंश का था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन्स बनी, ठीक है। तो इसको याद रखिए फ्रेंड्स, सन्स बनी यानी कि मोहम्मद गोरी। अगला क्वेश्चन है 73 में कह रहा है कि मोहम्मद गोरी यानी किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। तो इसको पढ़ सकते हैं। 74 नंबर क्या कह रहा है, यानी कि मोहम्मद गोरी ने यानी कि 1175 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि मुल्तान के खिलाफ, यानी कि कहे तो करामाती शासक। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का कह रहा है, यानी कि भारत का वो यानी कि पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोलंकी शासक भीम द्वितीय। तो इसको याद रखेगा, यानी कि मोहम्मद गोरी को यानी कि पराजित करने वाला कौन था? भारत का पहला शासक भीम द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्या कर रहे हैं, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच यानी कि विवाद के मूल में था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि भटिंडा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 77 नंबर क्या कह रहा है कि मोहम्मद गोरी का यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध। चलिए आपका अगले क्वेश्चन है 78 नंबर क्या कह रहा है कि मोहम्मद गोरी एवं कनौज के राजा जयचंद के मध्य यानी कि 1194 में हुआ यानी कि युद्ध यानी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि चंदावर का युद्ध। इसको याद रखिएगा 1194 में। चलिए अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही, यानी कि पंजाब के खोखर, ठीक है, के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर क्या कह रहा है कि तराइन का यानी कि द्वितीय युद्ध यानी कि ऐसा निर्णायक यानी कि युद्ध समझा जाना चाहिए जिससे भारत पर यानी कि मुसलमानों की आधारभूत यानी कि सफलता निश्चय कर दिया, ठीक है। बाद में होने वाले आक्रमण यानी कि इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि V.A. स्मिथ को, ठीक है, यानी कि V.A. स्मिथ का ये कथन है, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन 81 नंबर कह रहा है कि मोहम्मद गोरी यानी कि किस सेनापति ने बिहार विजय यानी कि 1202 से 1203 यानी कि बंगाल विजय 1204 से 1205 असम पर आक्रमण यानी कि 1206 में किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ठीक है, इसका पूरा नाम था। चलिए अगले क्वेश्चन है 82 नंबर, क्या करे भारत में यानी कि मुसलमान राज्य का यानी कि संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, ठीक है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य यानी कि का संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, क्या करा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय यानी कि देवगिरी का यानी कि शासक कौन था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रामचंद्र देव। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 84 क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या कारण कि जब उसने यानी कि राजत्व यानी कि प्राप्त किया तो वो यानी कि शरीयत के नियमों और आदेशों का यानी कि पूर्णतः स्वतंत्र था, यानी कि बर्नी ने यह कथन यानी कि सुल्तान के लिए कहा था। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन है 85 नंबर, क्या करेंगे सल्तनत काल में यानी कि भू राजस्व का यानी कि सर्वोत्तम ग्रामीण यानी कि अधिकारी कौन होता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चौधरी, ठीक है। अगले क्वेश्चन 86 नंबर, क्या करें तैमूर के आक्रमण के यानी कि बाद भारत में किस वंश का यानी कि राज स्थापित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि सैयद वंश का। चलिए अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कि किस सुल्तान के दरबार में यानी कि सबसे अधिक गुलाम रहते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है, यानी कि फिरोज शाह खिलजी। तो इसको याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहे तो 1,80,000 कितने गुलाम रहते थे, 1,80,000। चलिए 88 में क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि में से यानी कि किस सुल्तान ने यानी कि बेरोजगारों को यानी कि रोजगार दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरोज तुगलक। इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है 89 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कि किस सुल्तान ने यानी कि फलों को गुणवत्ता सुधारने के लिए यानी कि उपाय किया। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिरोज तुगलक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है 90 नंबर, कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का यानी कि विनाश का कारण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि मुसलमान, ठीक है। चलिए तो बख्तियार खिलजी ने यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, क्या कह रहा है कि तबकात ए नासिरी यानी कि लेखक कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है, यानी कि मिनहाज उस सिराज, ठीक है, इसको याद रखिए, मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासिर का लेखक था। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, क्या कह रहा है यानी कि आलाई दरवाजा का निर्माण यानी कि किस सुल्तान ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले क्वेश्चन 93 नंबर, क्या करा यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि राजधानी थी कहाँ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाहौर। लाहौर कहाँ है आपका, पाकिस्तान में। अगले क्वेश्चन 94 नंबर, क्या करे अलाउद्दीन खिलजी के यानी कि प्रसिद्ध सेनापतियों में यानी किसके मंगोलों के विरुद्ध यानी कि लड़ते हुए मृत्यु हुई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जफर खां की। 95 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या करें निम्नलिखित में से यानी कौन भूमि उत्पाद पर यानी कि लगने वाले करों को इंगित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कहे तो 1, 3, 4 कहे तो यानी खराज उसरा और 4 हो गया यानी कि मुक्तई, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 96 नंबर, क्या करें यानी कि तुगलक नामा यानी कि रचनाकार का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन था, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 97 नंबर, क्या करें भारत में यानी कि मोहम्मद गोरी ने यानी किसको प्रथम यानी कि अक्ता प्रदान किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कहे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन 98 नंबर, क्या करें किस सुल्तान के यानी कि काल में यानी खालिशा भूमि यानी कि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन 99 नंबर, क्या करें सल्तनत काल के यानी किस सिक्के यानी कि टाका, ठीक है, ससगनी एवं जित्तल यानी कि किन धातुओं के बने थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चांदी और चांदी तांबा का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या कारण अमीर को ही कहे तो कृषि विभाग था, ठीक है, नामक एक नया विभाग यानी कि किस सुल्तान द्वारा यानी कि शुरू किया गया लोग द्वारा। तो फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न है, क्या फ्रेंड्स यानी कि अमीर खुसरो ने यानी कि किसके विकास में अग्रगामी यानी कि भूमिका निभाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप डालिए। तो फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।